बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मुनीरा और आप देख रहे हैं इजी कुकिंग विद मुनीरा। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसी मज़ीद इजी एंड क्विक रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए आज की रेसिपी की जानिब चलते हैं। आज मैं बना रही हूँ पसंदे। ये मैं बीफ से तैयार कर रही हूँ और ये मैं बना रही हूँ शाही पसंदे। पसंदे की कटिंग इस तरह से की जाती है। आप बुचर से कहकर अंडर कट का बारीक गोश्त कटवा लें और इसके इसी तरह से पतले पतले पार्चे बनवा लें। जब एक दफ़ा वो आपको इस तरह तैयार करके दे दे तो आप इसमें कट के निशान लगाएंगे। हैमर की मदद से भी लगा सकते हैं और फॉक की मदद से भी लगा सकते हैं। इस निशान को लगाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि हमारा मीट जो है उसके रेशे टूट जाए और वो जल्दी कुक हो जाए और हमारा मसाला अंदर तक अच्छी तरह से इसमें मैरिनेट हो सके। अगर आपके पास हैमर है तो आप हैमर की मदद से इस पर रेशों के अगेंस्ट, देखिए इसके रेशे इस तरह जा रहे हैं, तो आप इसके अगेंस्ट इसको इस तरह से कट लगा दें ताकि वो बीच में से टूट जाए। पसंदे के सारे पीसेस को मैंने इसी तरह से कट के निशान लगा लिए हैं। अब हम इस पर लगाने की मैरिनेशन तैयार करेंगे। मैरिनेशन के लिए हमारे पास कुछ चीज़ें हैं जिसको हम ग्राइंड करेंगे। 2 टेबल स्पून मैंने ये पॉपी सीड यानी खसखस ली है, ये शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा लिया है, क्यूमिन सीड, ये ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून डेजिकेटेड कोकोनट लिया है, ये ऐड करेंगे। 4 से 5 रेड चिली ली है, ये ऐड करेंगे। हाफ कप मैंने ये भुने हुए चने लिए हैं, ये ऐड करेंगे। अगर आपके पास भुने हुए चने नहीं हैं तो आप 2 से 3 टेबल स्पून बेसन लेकर उसको हल्की आंच पे भून के और फिर इसमें शामिल करें। ये टोटल 1 टीस्पून सॉल्ट है जिसमें से हाफ मैं अभी यूज़ कर रही हूँ, हाफ मैं ग्रेवी में यूज़ करूँगी। सॉल्ट हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं। 15 से 20 ये मैंने काजू लिए हैं, इसमें से हम इसको ऐड करेंगे और थोड़े हम बचा लेंगे ग्रेवी के लिए। 15 से 20 दाने मैंने ये बादाम के लिए हैं, इनको मैंने गर्म पानी में भिगो दिया था और इसका छिलका उतार दिया था, ये शामिल करेंगे और थोड़े से हम ग्रेवी के लिए छोड़ देंगे। दो बैच में मैंने इसे तैयार किया और थोड़ा सा मैं ग्रेवी के लिए रख देती हूँ। ये मैंने 2 चम्मच यहाँ पे अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है, ये तकरीबन 1 चम्मच इसमें ऐड कर रही हूँ मैरिनेशन के लिए। 1 प्याली मैंने दही का लिया है और इसको मैंने फेंट लिया था। दो से 3 टेबल स्पून हम मैरिनेशन के लिए रखेंगे, बाकी हम इसको सारे को ग्रेवी में ऐड करेंगे। मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ मीट टेंडराइज़र, ये मैंने शान का यूज़ किया है। आप कोई भी मीट टेंडराइज़र ले सकते हैं और अगर आप मटन का मीट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको इसकी ज़रूरत ही नहीं होगी। लेकिन आप बीफ यूज़ करते हैं तो कच्चा पपीता 1 चम्मच ले सकते हैं पेस्ट बनाकर, या मीट टेंडराइज़र हाफ टी स्पून शामिल करेंगे। सभी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सब पर अच्छी तरह से मैंने मसाला कोट कर दिया है। अब हम इसको हाफ एन आवर के लिए फ्रिज में रख देंगे मैरिनेट होने के लिए। बेस्ट रिज़ल्ट के लिए तो इसे ओवरनाइट रखना है, लेकिन हमारे पास टाइम की कमी रहती है। इसको हाफ एन आवर के लिए मैं फ्रिज में रख देती हूँ। फिर इसके बाद का प्रोसेस हम शुरू करते हैं। पसंदों के लिए कोई खुले मुंह का मोटे तले का बर्तन ले ताकि वो आराम से कुक हो जाए।
मैं यहाँ पे ले रही हूँ हाफ कप ऑयल। और इसमें अपनी ये प्याज ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 2 प्याज है जिसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। हम इसे लाइट गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। मैं यहाँ पर अपना अदरक लहसुन का पेस्ट यूज़ कर रही हूँ, जो हमने 1 चम्मच बचा लिया था। इसमें मैं शामिल कर रही हूँ हाफ टी स्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून सॉल्ट, लेकिन फिर भी मैं इसको थोड़ा सा बचा लेती हूँ। मसालों को अच्छी तरह से भून लेंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करके भूनेंगे ताकि हमारे मसाले जल भी ना जाए और अच्छी तरह से इसकी भुनाई हो जाए। बिल्कुल ज़रा सी पिंच से थोड़ी सी ज़्यादा हम इसमें हल्दी ऐड कर रही हूँ मैं। इसमें से भी मैंने थोड़ी सी रोक ली है। बस हल्दी को हम सिर्फ फ्लेवर को इन्हेंस करने के लिए यूज़ करते हैं। कोई भी गोश्त की डिश हो उसमें हम हल्दी ज़रूर यूज़ करेंगे। शुरू में जो हमने मैरिनेशन के लिए मसाला बनाया था पाउडर, हम उसी में से थोड़ा सा मैंने रोक लिया था, वो मैं इस पॉइंट पर ऐड कर रही हूँ। इस पॉइंट पर मैं इसमें ये प्याज ऐड कर रही हूँ, इसको मैंने दस्ते से कूट लिया था। और ये दही शामिल कर रही हूँ। कवर करके मैंने इसको 7 मिनट से रखा हुआ है ताकि ये अपना सारा मीट अपना पानी रिलीज़ कर दे और हम इसको फिर रोस्ट कर सकें। नीचे से हल्का हल्का लग रहा है क्योंकि हमने इसमें काजू का पेस्ट शामिल किया है। जिस चीज़ में चने हो या काजू हो, चने का आटा हो, वो नीचे से थोड़ा थोड़ा चिपकना शुरू करता है। इसीलिए मैंने इसको मोटे तले में बनाया है। आप नॉन स्टिक में बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 2 मिनट इसको और पकाते हैं ढक्कन बंद करके। थोड़ा सा चूल्हा में तेज़ कर रही हूँ। देखते हैं अब क्या सूरत हाल है इसकी। मीट ने अपना पानी सारा खुश्क हो गया है मीट का, और इसने साइडों में देखें ऑयल रिलीज़ कर दिया है। इस पॉइंट पर हम इसमें 1.5 गिलास गर्म पानी, बिल्कुल खौलता हुआ पानी यूज़ कर रही हूँ मैं। गोश्त की या चिकन की कोई भी डिश में आप जब पानी डालते हैं ग्रेवी के हिसाब से, वो गर्म पानी यूज़ करा करें ताकि गोश्त जो है वो अकड़ ना जाए। इस पॉइंट पे चूल्हा तेज़ कर देंगे और एक उबाल आने देंगे। कवर करके इसको बिल्कुल धीमी आंच पे, सिम वाली आंच पे इसको हम रख देंगे।
तकरीबन 20 मिनट के लिए। फिर इसकी सूरत हाल चेक करते हैं। पूरे 25 मिनट हो गए हैं और ये इस कंडीशन में आ गया है। बस हमें इसकी इतनी ही ग्रेवी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा सा ठंडा होने पर भी गाढ़ा होगा।